दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज हम डिस्कस करेंगे यूके में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और हमारे दोस्त हसैन कुरसानी हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। हमारा ये सिलसिला हर हफ्ते चल रहा है, वीकली सेशन है और हर हफ्ते वीकेंड पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अवेलेबल पाकिस्तानी के लिए जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी तक हम कवर कर चुके हैं यूएस मारे जमा सिद्दीकी के साथ और नॉर्वे मुर्जा अली खान के साथ, और आज मैं ला रहा हूँ अपने दोस्त हसैन कुरसानी को यूके से, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी हैं, और हमें वो बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त शहरियार ने माशाल्लाह अपना एक रेस्टोरेंट, अपना एक बिज़नेस लॉन्च किया है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो मैं इंकरेज करूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो विज़िट करें और GH10 यानी GH10 जो है वो कोड है, ग्रीन हाउस नाम है उस रेस्टोरेंट का, ग्रीन हाउस कैफ़े। तो आप लोग विज़िट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और GH10 का जो मैं कोड बता रहा हूँ, ये डिस्काउंट कोड है जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है वहाँ पर विजिट करने का। तो हमें अपने दोस्तों के बिजनेस को इसी तरह प्रमोट करना चाहिए। ये रीज़न है कि आई एम एक्टिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रीन हाउस कैफ़े, जो कि मेरे दोस्त शहरियार ने लॉन्च किया है बिल्कुल ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट। तो मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा विजिट करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हसैन हमारे साथ आ चुके हैं और वेट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ कि यूके के अंदर जैसे अब हर किस्म के लोग होते हैं, जैसे मेरी बात हो रही थी वकास अल्ताफ की, रिसेंटली मैनचेस्टर मूव हुआ है, तो उसके सर्कल के अंदर हमारी मतलब फर्गूसन बैकग्राउंड के लोग या KPMG बैकग्राउंड के लोग मूव हुए हैं, तो उन्होंने कुछ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं इन टर्म्स के दे आर नॉट दैट मच सेंसिटिव अबाउट हलाल एंड ऑल दैट। तो अब ये इस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, तुम्हें भी आए हो एंड यू आर एक्चुअली इन लंदन। तो लंदन नॉन लंदन का एक सेपरेट सिचुएशन है। ब्रिस्टल में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा गोरा है, तो एज कम्पेयर टू लंदन में अच्छे खासे आपको देसी और मुस्लिम मिल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम लंदन एंड नॉन लंदन की बात करें और क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इतना आसान है ये इन सब चीज़ों से मैनेज करना, या आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अल्टीमेटली, यानी कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं? सेक्रीफाइस ऐसे लंदन में तो नहीं है, मैं किसी और सिटी में रहा नहीं हूँ अपार्ट फ्रॉम लंदन, शुरू से लंदन में ही रह रहा हूँ। लंदन जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जस्ट लाइक कराची। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यू कैन नॉट कंपेयर द टू सिटीज, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मिक्स ऑफ पॉपुलेशन यहाँ जो है वो मुझे पर्सनली गोरे कम नजर आते हैं एज अपोज्ड टू अदर नेशनलिटीज। और यहाँ इलाके भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज बने हुए हैं जहाँ जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटीज हैं। जैसे मैं ईस्ट लंदन में रहता हूँ, यहाँ जो है वो एवरी अदर शॉप इज अ हलाल शॉप, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपको हलाल इजीली अवेलेबल होता है। और लंदन में काफ़ी कंसिडरेट भी हैं, आई एम श्योर ओवरऑल यूके में कंसिडरेट होते हैं कि जैसे कोई ओकेजन्स होती हैं, कोई पार्टीज होती हैं, तो उसमें आपसे चॉइसेस पूछते हैं कि भाई आप स्पेसिफिक डाइट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफ़ी वीगन भी हैं, इधर वेजिटेरियंस भी हैं, जैसे काफ़ी मेरे हिंदू फ्रेंड हैं, अब उनमें से कुछ जो है वो स्पेसिफिक वीगन है, कुछ वेजिटेरियन है, तो ऑब्वियसली हम हलाल खाते हैं, तो हम उनको बता देते हैं और वो दे इंश्योर कि भाई एटलीस्ट एक डिश अवेलेबल हो। इनफैक्ट सोशल्स में भी अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसिडरेट हो गए हैं। जैसे पहले सोशल्स इनके सिर्फ जो है वो यही होते थे कि भाई हम जाएंगे ड्रिंकिंग करेंगे, तो हम नहीं जाते थे, ऑब्वियसली हमें अलाउड नहीं है कि हम एंटर भी करें प्रेमिसेस को। तो अब इन्होंने इस तरह से कर दिया कि पहले कोई ना कोई गेम रखते हैं और उसके बाद ड्रिंक्स करते हैं, तो एटलीस्ट हम गेम में ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि डिफरेंट गेम्स हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे वो फ्लाइट क्लब बड़ा अच्छा है क्या इधर, जहाँ के आप जो है वो खेलें अपना। डिफरेंट गेम्स होते हैं, बॉल गेम्स होते हैं, क्रेजी गोल्फ होते हैं, वो आपने खेल लिया, उसमें ड्रिंकिंग अलाउड नहीं होती बिकॉज वो गेम्स होते हैं, तो आपने खेला, आपने गेट टुगेदर किया, उसके बाद फिर आप चले गए, उसके बाद वो चले गए। तो अब काफ़ी चेंजेस आए हैं। इनफैक्ट शुरू से जब से मैं आया हूँ तो मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन आई नहीं हो जहाँ के किसी किस्म का कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ सोचना पड़ा हो। कंसिडरेट हैं लोग, काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, और यहाँ के लॉज भी ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कि आपको साइड लाइन नहीं कर सकता कोई। एम्प्लॉयमेंट लॉज भी ऐसे हैं कि जो है वो किसी किस्म की कोई चीज़ होना, और कोई चीज़ ऐसी होती है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ड्यू एक्शन लिया जाता है उस पर। तो अगेन डिपेंड करता है कि लॉज कैसे। लॉज तो काफ़ी अच्छे हैं इधर के, मैं मतलब पर्सनली स्पीकिंग आज तक मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ उधर। इनफैक्ट
रिलीजन प्रैक्टिस करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है इधर, क्योंकि कल्चर थोड़ा आज़ादी का है, टॉलरेंस ज़्यादा है इधर एज अपोज टू अदर कंट्रीज। और हर किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, एज लॉन्ग एज वो दूसरों को इम्पैक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने घर में कोई चीज़ मांगो, आपने कोई ओकेजन रखी और घर में आपने तेज आवाज में स्पीकर पे कुछ चला दिया तो it would impact neighborhood। एनवायरमेंट और नेबरहुड भी उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज आप जो भी कर रहे हैं अपने दूसरों को तंग नहीं कर रहे, या उनको बता चुके हो कि मेरे घर में एक फंक्शन है, इसमें हो सकता है आवाजें ज्यादा है, तो दिन में आपने रखा है, हमसे आपने पूछ लिया, तो दे आर नॉट बॉदर्ड एज लॉन्ग एज यू इन्फॉर्म, एज लॉन्ग एज यू टेल, तो वो सही है। आप जो भी अपने घर में करें अंदर और बाहर भी जो है वो इट्स ईजियर। यहाँ हर किसी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने में गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। जैसे यहाँ जब हिंदुओं का कोई फंक्शन आता है तो वो जैसे नॉर्मली फायरवर्क्स अलाउड नहीं है यहाँ 11 बजे के बाद, लेकिन जिस दिन दिवाली होती है उस दिन उन्होंने स्पेसिफिक 2 AM तक या 1 AM तक अलाउ किया हुआ है कि आप करें, लीगल। लोगों को पता होता है कि दिवाली नाइट है, ये उनका सेलिब्रेशन का डे है, तो पीपल आर मतलब पीपल जो है वो रिस्पेक्टेबल है इस तरह से उनको पता है कि भाई ईद है तो बकरा ईद है, मुहर्रम है, या यूज के भी कुछ होते हैं स्पेसिफिक डेज, तो वो दे आर कंसिडरेट। इनफैक्ट फर्म्स के अंदर डिफरेंट उन्होंने ये बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। इस्लामिक ग्रुप है, जैसे रमजान में ये होता है कि इनको बताया जाता है कि रोजा रखते हैं, तो ये फास्टिंग चैलेंज के नाम से एक बड़ा मशहूर है इधर। उसमें अंग्रेज और नॉन मुस्लिम भी रोजे रखते हैं हमारे साथ, एक दिन कम से कम वो सपोर्ट करते हैं, और उनका डिनर फिर जो है वो हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, मतलब मुस्लिम जो ग्रुप होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं कि भाई डिनर आप हमारे साथ जो है वो फास्टिंग करें, सही, ताकि वो एक्सेप्टेबल हो, समझें कि भाई दूसरे रिलीजन में क्या है। ऑब्वियसली हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस रिलीजन को, लेकिन एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट ईच अदर। चलो ग्रेट है। और वहां जाके चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? मतलब चैलेंजेस तो जनरली हर कंट्री में चैलेंज होते हैं, यहाँ भी वो सिमिलर चैलेंज है। ऑब्वियसली एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो शुरू में तो एक कल्चर शॉक जो हमेशा होता है आपको, शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो यूके आ गया, मैं घूम रहा हूँ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और वो आपका एक माहौल होता था वो आप मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो ईद बकरीद में छुट्टियाँ नहीं होती हैं, मतलब वो अनलेस का आपको अपने रिलीजियस दिनों में खुद ही छुट्टी करनी पड़ती है। कोई रिलीजियस हॉलीडे क्रिसमस की होती है, लेकिन वो हमारे रिलीजन में नहीं है, तो इसके अलावा कोई हॉलीडे नहीं है। जैसे ईद बकरीद हो गई, रमजान हो गई, रमजान में बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है मुस्लिम कंट्रीज में, दैट यू वर्क ऑन शॉर्टर डेज। अब यहाँ रमजान हो या गर्मियों में रमजान होता है तो इफ्तार होती है 9:30 पौने 10 बजे, तो आप सुबह से अब जो रोजा रख रहे हैं, इनफैक्ट जब मैं नया आया था 2016 में, तो उस टाइम पे रोजे ठीक ठाक लंबे होते थे। मतलब मुझे याद है कि इफ्तार में 10 साढ़े 10 बजे रात के कर रहा था और सुबह 1:30 बजे सहर हो जाती थी। तो मैं एक ही मील बड़ा खाता था कि भाई टाइम ही नहीं है, 2 मील से खाएंगे आप 4 घंटे के ब्रेच में। लेकिन अब जो है रमजान जो है थोड़ा सा विंटर्स की तरफ जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा वो थोड़ा कम टाइम हो गया, तो ये थोड़ा सा आप सफर करते हैं। लेकिन ऑफिस वालों को पता होता है कि भाई जो है ये, जैसे कि अब यहाँ एजुकेशन काफी हो गई है कि भाई ये फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान है, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल्स अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फजर के बाद सोएंगे अगर आप 6 बजे या 5 बजे, तो आप 8 बजे की कॉल या 7 बजे की कॉल ज्वाइन करना स्ट्रगल करेंगे आप थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कंसिडरेट होते हैं इस मामले में। तो एक तो स्ट्रगल ये होता है। दूसरा हलाल हराम का कुछ जगह पे होता है कि आप हर क्लाइंट्स पे जैसे हलाल फूड नहीं होता, आप अपने क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ यू हैव टू अडॉप्ट कि भाई वेजिटेरियन ऑप्शन हो, वीगन ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ आपको इनफैक्ट एक अच्छी चीज यूके में ये है कि आपको इंग्रेडिएंट्स बोल्ड में लीगल रिक्वायरमेंट लिखे होना जरूरी होते हैं, तो वो पढ़ना जरूरी होते हैं। आपको पता नहीं है कि एक चीज जैसे क्रोसन है, आपको क्रोसन में भी जो है वो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ बियर मिलाया हुआ है या कुछ मिलाया हुआ है, तो यू हैव टू रियली लुक। सिर्फ एक चीज सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है तो डजंट मीन कि वो हलाल है, वो आपको देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ऑब्वियसली, जो कि दूसरे कंट्रीज में नहीं होता। कि खासतौर पे जो बच्चे हो जाते हैं आपके, तो उनको प्रोटेक्ट करना और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है। स्कूल में, नर्सरीज में आपको बताना पड़ता है कि भाई उसको कुछ ना खिलाएं आप। हाई स्कूल में तो और प्रॉब्लम होता है कि वहाँ तो बच्चा आपका स्कूल जा रहा है, तो आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ हद तक नहीं कर सकते आगे कंट्रोल, तो वो शुरू से आपको इन्फोर्स करना होता है। तो इस तरह के जो है, तभी तुमने देखा होगा कि यूके में जो लोग जो रिलीजियस हैं वो ठीक ठाक रिलीजियस हैं फिर, और जो नहीं है तो फिर वो टोटली जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिसिंग है। हाँ ऐसे ही है। दोनों साइड पे थोड़ी एक्सट्रीमिज्म तो इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर, लेकिन या तो प्रॉपर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या तो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। मेजॉरिटी मिक्स एंड मैच
पहले भी हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हर किसी की पर्सनल अपनी चॉइस है उसमें, या कुछ लोग जो है वो यहाँ के चेंज हो जाते हैं, हलाल हराम का वो जो है वो नहीं रखते, वो उनका अपना मसला है भाई, वो उनको अपना जवाब देना है हमको, सही बात है। लेकिन कोई प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस नहीं आया मुझे। जैसे नमाज पढ़ने के लिए भी इन्होंने ऑफिस में, इनफैक्ट क्लाइंट्स में भी प्रेयर रूम बनाए हुए होते हैं, वो कॉमन प्रेयर रूम होते हैं, लेकिन जनरली मुस्लिम्स ही हैं जो नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं। बाकी नॉर्मल डे में 5 टाइम्स तो ऑब्वियसली नहीं होते, रूम में और भी होते हैं लोग, लेकिन आप आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, एक्सेप्टेबल होता है, हर जगह प्रेयर की जगह बनी होती है। और रमजान में भी आप आराम से रोजा रख सकते हैं, यू कैन से नो, अगर आपको कोई जो है वो गैदरिंग में आप जा रहे हैं, वहाँ जो है वो जैसे कर वो है ही कोई पार्टी इस तरह की, तो आप यू कैन चूज नॉट टू गो।